हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। संतोषी डोभाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं एक पुस्तक का विमोचन का नाम है यादें। और वहाँ पर जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के श्री हरीश रावत जी। ये है इंजीनियर्स भवन और आज का पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम यहीं पर होने वाला है। पुस्तक का नाम है यादें। अभिनंदन जाने वाला बीत गया है, आने वाले कल का वंदन, नूतन वर्ष तेरा अभिनंदन। ऊंच नीच की बात न होगी, तेरी मेरी जात न होगी। ऊंच नीच की बात न होगी, तेरी मेरी जात न होगी। हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, कोई ऐसी घात न होगी। तो दोस्तों, ये हैं जोगाराम जी और यही इस पुस्तक के लेखक हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है यादें। और आज इनका जन्मदिन भी है। 86 साल के हो गए हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नए साल की बधाई और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ पर मुख्य अतिथि हरीश रावत जी द्वारा दीप प्रज्वलित हो रहा है। ऐसा करते एक ऐसे हाथ लगा अब वह क्षण आ चुका है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। आप ताली के साथ स्वागत करें आज का जो पुस्तक विमोचन माननीय करेंगे। मसाण उद्योग जो कुमाऊं की समझने वाले लोग हैं, कुमाऊं क्षेत्र के रहने वाले, मसाण उद्योग में क्या होता है, उत्तराखंड की औरतें ही गाड़ गधेड़ में झस कैसे कर जाती हैं, उन्हीं को झस करने वालों को मसाण लगाते हैं। तो हुआ क्या, उत्तरकाशी की किशन सिंह की बेटी बचेंद्री पाल शर्तमंद गाड़ गधेड़ को लगा करके 29,000 फीट को पार करके एवरेस्ट में हिंदुस्तान का नक्शा परचम फहरा दिया। उस बचेंद्री पाल, उस किशन सिंह की बेटी, उस उत्तरकाशी की बेटी को मशाल क्यों नहीं लगा? गढ़ में ही मशाल क्यों लगा? सही। और आज अभी गौतम जी ने कहा था रील रील रील, उस रील में हम घुसे हैं। उन गधेड़ों में वो लड़कियां रील बना रही हैं, उन पर मशाल क्यों नहीं लगा? सही। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बात को समाप्त करके। यादों की बात हो रही थी। आज जोगाराम जी से मेरा परिचय 10 साल तक इस संपादकीय टीम में मैं रहा हूँ। मेरे लेख क्योंकि जो है चंद्रश्री टड्डा जी का जो अखबार निकलता था उस पर आप पढ़ सकते हैं किताब में पूरी बात को। इन्होंने किताब को अपनी पत्नी को समर्पित किया है। तो यहाँ पर 12-13 महिलाएं बैठी हैं, आप सुनिएगा पत्नी क्या होती है। हालांकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, रील यूनिवर्सिटी, इसमें तो पति पत्नी को जितना जिसकी लड़ाई रेडी होती थी उनको और पेश करा दिया उन्होंने। वो तो और बहुत दबादब हो रहा है। हाँ जी, मैं माँ के जा रही हूँ, माँ के से आ रही हूँ, ये है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, पत्नी तू भार्या ही नहीं है, मित्र बंधु और सखा है। जोगाराम जी को मैं उनको समर्पित कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित किया है। किताब को आप देखेंगे तो मैं कहना फिर चाहता हूँ
मित्र बंधु और सखा है तू, जीवन नाव खोइया तू है, और वैद्य हकीम दवा भी तू। वो वैद्य भी है, वो हकीम भी है, वो दवा भी है, वो जीवन नाव खोइया भी है। इसीलिए इन्होंने यादव में कुछ चीज की चर्चा करी है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 87 उम्र के पड़ाव पर ये किताब का जो लोकार्पण हुआ है। अब इसमें एक और बात है, ये किताब नहीं है, इसको जरूर पढ़िएगा, इसके अंदर इतिहास है। चिंगारी रख दी कागज पर, सपने और खुमारी रख दी कागज पर, अपना सब कुछ सौंप दिया मैंने तुमको, कितनी आस कुंवारी रख दी कागज पर, मुझे रोना नहीं, आवाज तक भारी नहीं करनी, मुझे रोना नहीं, आवाज तक भारी नहीं करनी, मुझे अच्छे दिनों की कोई तैयारी नहीं करनी, मुझे चेहरे पे चेहरा ओढ़ कर चलना नहीं आता, मैं सच कहने का आदी हूँ, अदाकारी नहीं करनी। और एक गजल जैसी चीज देखिए, वातावरण बड़ा विषाक्त है, आप जानते हैं हालात देश के, वहीं से बस्तियों में सुगबुगाहट कुछ तो है, बस्तियों में सुगबुगाहट कुछ तो है, एक अनजानी सियाहट कुछ तो है, इन हवाओं का खुलापन देख कर रिश्तों में इतनी गिरावट कुछ तो है, बस्तियों में सुगबुगाहट कुछ तो है, भूख बेकारी गरीबी छोड़ कर, भूख बेकारी गरीबी छोड़ कर, मंदिरों मस्जिद पे आफत कुछ तो है, एक अनजानी सियाहट कुछ तो है, चेहरे पढ़ कर रो पड़ा कोई बशर, शब्दों की ऐसी बुनावट कुछ तो है। तो दोस्तों ये है इंजीनियर्स भवन। तो आज का प्रोग्राम यहीं पर था। तो प्रोग्राम अब ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। आज की वीडियो कैसे लगी आप लोगों को? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।